बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्ली मालूमिन लका। केपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। क्लास 10 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में आज हम पार्ट 1, 2 और 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। -1, 8 और 27 के हम क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को फाइंड किया था और इनके जो प्रॉपर्टीज थे सम और प्रोडक्ट के वो भी हमने डिस्कस किए थे। उन प्रॉपर्टीज को यहाँ पे इस्तेमाल करके उनकी मदद से हम क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8 और 27 फाइंड करेंगे। पार्ट नंबर 1 में हम फाइंड करते हैं क्यूब रूट ऑफ -1। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -1 कि -1 का क्यूब रूट जो है वो x है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू हम x लेते हैं। तो ये क्यूब रूट ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड के क्यूब लेंगे, इसका भी क्यूब लेते हैं और -1 के क्यूब रूट का भी हम क्यूब लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये जो क्यूब रूट है ये इस क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। तो हमारे पास x क्यूब जो है वो बराबर होगा x क्यूब इज इक्वल टू -1। ये -1 जो है इसको इस तरफ ले आए तो x क्यूब +1 हो जाएगा। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं x क्यूब + 1 क्यूब। ये फार्मूले की शक्ल में हम इसको हमने लिखा और ये वाला फार्मूला जो है a क्यूब + b क्यूब इक्वल टू a + b इंटू a स्क्वायर माइनस ab + b स्क्वायर, ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास a है तो उसकी जगह यहाँ पर x है और जो b है उसकी जगह पर हमारे पास यहाँ पे 1 है। तो इस फार्मूले में a और b की जगह पे हम पुट करेंगे x और 1 पुट करेंगे। तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं x + 1, इसको ओपन करें। ठीक है, x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 + 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर + 1 अपनी जगह पे लिख के ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब चूंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये है कि आइदर x + 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स + 1 इक्वल टू 0। इन दोनों से हम फिर x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो आइदर x + 1 इक्वल टू 0 इट्स मीन दैट x इज इक्वल टू -1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स + 1 इक्वल टू 0। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम कंपेयर करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ पे x² की कोएफिशिएंट 1 है, a इज इक्वल टू 1 और x की कोएफिशिएंट -1 है तो b इज इक्वल टू -1 और कांस्टेंट जो है c इज इक्वल टू 1 है। इन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम पुट करते हैं। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें हम a, b और c की ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। ठीक है, तो ये माइनस इंटू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह -1 पुट करें, -1 होल स्क्वायर -4 1 इंटू 1। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2a। तो इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस इंटू माइनस +1, ये प्लस माइनस -1 होल स्क्वायर 1 के बराबर है और ये -4 होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1 + -1 -4 जो है ये -3 के बराबर है होल डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट में माइनस है। ठीक है, तो इस माइनस की जगह पे हम आयोटा पुट करते हैं क्योंकि -√1 जो है वो आयोटा के बराबर होता है। तो -√3 जो है ये आयोटा √3 के बराबर होगा होल डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसको एक दफ़ा पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, x इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा √3/2 हम लेते हैं। अब जब हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड किए थे तो उसमें हमारे पास ये वाले वैल्यूज हैं। ठीक है,
तो इन दोनों वैल्यू में ये नहीं है, 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 यहाँ पे नहीं है। तो इसमें ये क्रिएट करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम माइनस से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये मैं इस तरह इसको लिख सकता हूँ कि माइनस इंटू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, क्योंकि ये माइनस जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट आएगा 1 प्लस आयोटा। तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस आप बाहर लेके, तो ये जो -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 है, इसकी जगह पे हम ओमेगा स्क्वायर पुट करते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह आप लिखे तो आसान होगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये माइनस अपनी जगह पे लिख के और इसकी जगह पे ओमेगा स्क्वायर पुट करें तो x की एक वैल्यू हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आए। अब हम इसको सेकंड नेगेटिव कंसिडर करते हैं, x इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अंडर 3 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये भी इन दोनों में से नहीं है, तो इसकी जगह भी हम यहाँ से माइनस को अगर कॉमन करें, या इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये माइनस बाहर लिख के, तो ये -1 प्लस आयोटा अंडर 3 हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट आएगा, ये माइनस इंटू माइनस +1 और ये माइनस इंटू प्लस फिर माइनस, ये दोबारा आता है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो ये यहाँ ये वाला पोर्शन है ये, ठीक है, तो ये हमारे पास बराबर है ओमेगा के। ठीक है, ये ओमेगा के बराबर है, तो ये माइनस अपनी जगह पे लिख के और इसकी जगह पे पुट करें ओमेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा। ठीक है, तो इससे पहले हमने x की एक रूट फाइंड की थी जो कि -1 था और 2 रूट से हो गए। इसका मतलब ये है कि क्यूब रूट ऑफ -1 जो है वो हमारे पास बराबर है -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर की। इसी तरह से जो पार्ट नंबर सेकंड है, इसमें कहते हैं फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 8 हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से हम सपोज करते हैं कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, तो x जो है 8 के क्यूब रूट के बराबर है, तो इस क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्यूब लेते हैं, इसका भी क्यूब लेते हैं और इसका भी, तो ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x क्यूब जो है वो 8 के बराबर हो जाएगा। अब ये 8 इस तरफ ले आए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये -8 हो जाएगा और इस 8 की जगह पे हम 2 क्यूब लिख सकते हैं। तो इसने फार्मूले का शक्ल इख्तियार किया, a क्यूब माइनस b क्यूब। x की जगह पे यहाँ पे हमारे पास x है a की जगह और b की जगह पे 2 है, तो इस फार्मूले में राइट हैंड साइड में हम x a की जगह पे क्या पुट करेंगे x और b की जगह पे क्या पुट करेंगे 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी है, तो यहाँ पर प्लस एक्स इंटू 2 हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर तो प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस यहाँ से हम फिर रूट्स जो है क्यूब रूट्स ऑफ 8 फाइंड करेंगे। ठीक है, x माइनस 2 हम 0 लेते हैं तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो एक तो 8 का जो क्यूब रूट होगा वो 2 के बराबर है और बाकी दो हम फाइंड करते हैं, तो वो यहाँ से फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हम a b और c की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है, तो यहाँ पे ए हमारे पास 1 है और बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 4 है। अब इन वैल्यूज को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये जो वैल्यूज है इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं। ए की जगह पे हम 1 पुट करते हैं
और यहाँ पे माइनस बी है तो बी की जगह पे 2 पुट करें, -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर की जगह 2 पुट करें 2 स्क्वायर, -4ac ए की जगह 1 पुट करें और सी की जगह 4 पुट करें डिवाइडेड बाई 2a। अब इसको सिंप्लीफाई करें, -2 प्लस माइनस ये 2 स्क्वायर 4 के बराबर है, -4 इंटू 4 16 के बराबर है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2 के बराबर है। 4 माइनस 16 जो है वो -12 के बराबर है। अब अंडर रूट में माइनस नेगेटिव साइन है तो इसकी जगह पे हम आयोटा पुट करते हैं, ठीक है, -2 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 12। अब 12 की जगह हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 के बराबर है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस आयोटा 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये 4 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट हमने दिया जो कि 2 के बराबर है और 3 अंडर रूट में रह जाएगा। अब इन दोनों से 2 को कॉमन करें तो ये -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसमें अब पुट करते हैं जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने फाइंड किए थे, ठीक है। एक दफ़ा हम इसको प्लस कंसिडर करते हैं तो ये 2 इंटू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2, और यहाँ पे देखें ये जो -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2 है ये ओमेगा के बराबर है, तो यहाँ पे इसकी जगह हम ओमेगा पुट करते हैं तो ये 2 ओमेगा के बराबर हुआ। एक दफ़ा x की वैल्यू हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं तो ये -1, ये प्लस की जगह माइनस आयोटा अंडर 3 बाई 2 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू -1 माइनस आयोटा अंडर 3 होल डिवाइडेड बाई 2, और ये बराबर है ओमेगा स्क्वायर के, तो x की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 2 ओमेगा स्क्वायर हुआ। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ 8 जो है वो बराबर है 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर के। अब हम क्यूब रूट ऑफ 27 फाइंड करते हैं, तो हम लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 8 नहीं है, ये 27 है, ठीक है। यहाँ पे ये 27 है, 8 की जगह पे 27 है, ठीक है। तो इसका भी हम एक्स बी द क्यूब रूट मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, दोनों तरफ हम क्यूब लेते हैं तो ये क्यूब रूट जो है ख़त्म हो जाएगा, इस क्यूब के साथ ये क्यूब रूट ख़त्म होता है तो ये एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 आता है। 27 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो -27 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस 27 की जगह पे हम 3 क्यूब लिख सकते हैं, ये एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि बराबर है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो इस फार्मूले में a की जगह पर हमारे पास x है और b की जगह पे 3 है, तो राइट हैंड साइड में हम यहाँ पे a की जगह पे x पुट करेंगे और जहाँ पे b है वहाँ पे हम 3 पुट करेंगे, तो ये x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये है कि x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की हमने एक वैल्यू फाइंड की है जो कि 3 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि 27 का जो क्यूब रूट है उसमें एक x इज इक्वल टू 3 है और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। सबसे पहले हम इनसे ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसको कंपेयर करें, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 3 है और c इज इक्वल टू 9 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ करते हैं और इसमें हम ए बी और सी की जो ये वैल्यूज है इसको पुट करते हैं, तो ए की जगह पे 1, बी की जगह 3 और सी की जगह पे हम 9 पुट करते हैं, ठीक है। इसमें ये वैल्यूज पुट करें और फिर इसको सिंप्लीफाई करें, 3 स्क्वायर 9 के बराबर है, -4 टाइम 9 इज 36, 9 माइनस 36 जो है वो -27 के बराबर है।
और हम जानते हैं कि -√1 जो है वो आयोटा के बराबर है, तो -√27 जो है ये आयोटा √27 के बराबर होगा। बाकी वैल्यूज अपनी जगह पे लिख के और 27 की जगह पे 9 मल्टीप्लाई बाई 3 हम लिख सकते हैं। तो 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 3√3 के। अब इन दोनों से 3 को कॉमन करें, 3 को जब हम कॉमन करते हैं तो ये 3 इंटू -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2 आएगा। ठीक है, तो x यहाँ पे हमारे पास, इसको एक दफ़ा हम 3 प्लस कंसिडर करते हैं, 3 इंटू -1 ये प्लस आयोटा √3 होल डिवाइडेड बाई 2 है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 इंटू -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा √3/2 है, ये बराबर है ओमेगा के। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगा 3 ओमेगा। और एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस पुट करें, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 इंटू -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। और अब यहाँ पे देखें तो ये जो -1 माइनस आयोटा √3/2 है, ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर पुट करें तो ये 3 ओमेगा स्क्वायर आएगा। इस तरह क्यूब रूट्स ऑफ 27 8 नहीं है, ये 27 है। ठीक है, ये हमने क्यूब रूट्स ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27 जो है वो हमारे पास क्या है, एक 3 था जो हमने पहले फाइंड किया था, और यहाँ पे ये 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 2 3 जो हमने सॉल्व किए। कहीं पर भी आप लोगों को कोई पॉइंट मुश्किल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं उससे आप अपडेटेड रहें।